तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल KYT क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज से हम लोग लाइट यूनिट स्टार्ट करेंगे, जिसका पहला चैप्टर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसको हम लोग बहुत ही इजी तरीके से फील करके देखेंगे। ठीक है, फिजिक्स क्या होती है, जो चीजें आप फील कर सकते हो वही फिजिक्स है। फिजिक्स आपको रटना नहीं होता है, फील करना होता है और कुछ न्यूमेरिकल्स पे दिमाग लगाने होते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलिए मिल करके इसको फील करते हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो पहले हम लोग देखते हैं एक जादू। ठीक है, मैजिक देखते हैं कि ये देखिए एक बाउल है, इसको थोड़ा सा दूर कर दिया। अब इसमें देखिए आपको कॉइन नहीं दिख रहा है, इसके अंदर कॉइन है बट आपको दिख नहीं रहा है। अब देखिए इसके अंदर जैसे ही पानी पोर किया जाएगा, पानी डाला जाएगा, आपको कॉइन विजुअल होने लगेगा धीरे धीरे। ठीक है, अभी कॉइन विजुअल क्यों हुआ और अभी तक क्यों नहीं दिख रहा था कॉइन, और ये विजुअल हुआ, तो ये मैं आपको बता दूं कि एक रियल कॉइन नहीं है। ठीक है, ये कॉइन है ही नहीं, ये बस खाली एक छलावा है। छलावा बोले तो फिजिक्स की भाषा में ये एक इमेज है। ठीक है, ये आपको एक इमेज है, ये रियल कॉइन है भी नहीं, और जो आपको दिख रहा है वो रियल कॉइन नहीं है। और कॉइन क्यों नहीं दिख रहा था और क्यों रियल है, अब सारी चीजें इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहले तो कॉइन हमें दिख क्यों नहीं रहा था, क्योंकि लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, आपने लाइट की प्रॉपर्टी देखी होगी स्ट्रेट लाइन में, ऐसा तो नहीं लाइट ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी ट्रेवल कर जाए। लेजर लाइट एक जलाओ सीधे चली जाती है वो। ठीक है, और ऐसे ही जब कॉइन यहाँ पे रखा हुआ है और हम लोग यहाँ से आंख से देख रहे हैं, तो यहाँ पर आंख के जस्ट सामने तो कोई भी चीज नहीं है, तो हमारी आंख को दिखेगी कैसे कॉइन। कॉइन तो इस साइड में है ना, हमारी आंख से तो डायरेक्ट रेज आ रही हैं, या ग्लास से डायरेक्ट रेज हमारी आंख में आ रही है। एक ग्लास रखा है, ग्लास से डायरेक्ट रेज मेरी आंख में आ रही है, तो मेरी ग्लास में कॉफी नहीं दिख रही है। ठीक है, बट कॉफी है भी नहीं इसमें। तो आप देखो यहाँ पर अगर आपका डायरेक्ट रेज आ रही है ग्लास के सामने, तो यहाँ आपको दिखेगी नहीं। ठीक है, अब देखो, अब क्या करो, ग्लास में पानी डाल दिया आपने। अब पानी डाल दिया तो लाइट का एक और नेचर है कि वो अगर एक किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है। ठीक है, यहाँ एयर से लाइट जा रही है, लाइट एयर से जा रही है ग्लास के अंदर, या ग्लास से हमारी लाइट एयर में आ रही है। ठीक है, एयर में जब आ रही है लाइट तो उसको ऐसे सीधे चले जाना चाहिए, बट ये जो ग्लास वाली जो ये कॉइन वाली लाइट है, इसको ऐसे सीधे अगर ये चली जाती, बाय द वे सपोज दैट ये लाइट अगर सीधे चली जाती तो हमको वो कॉइन नहीं दिखता ना। इस लाइट को ऐसे जाना था, ये ग्लास से जो लाइट आ रही है इसको सीधे जाना चाहिए था, सीधे नहीं गई। अगर सीधे चली गई होती तो हमें कॉइन दिखना बंद हो जाता, बट ये लाइट कैसे गई, यहाँ तक आई, फिर यहाँ से थोड़ा बेंड हो गई और हमारी आंख में चली गई। तो पानी डालने से क्या हुआ, हमने मीडियम चेंज कर दिया, और मीडियम चेंज करने की वजह से लाइट बेंड हुई, जिससे हमें लाइट दिखना शुरू हो गई। तो बस इतनी सी बात थी ये कि आपको लाइट वो कॉइन क्यों दिखा, क्योंकि आपकी लाइट बेंड हो गई। और पहले कॉइन क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि लाइट सीधे आ जा रही थी तो आंख में दिख ही नहीं रहा था। तो आपको ये वाला फिनोमिनन आई गेस समझ में आया होगा अच्छे से। तो अब देखते हैं कि लाइट हमें ये रियल क्यों नहीं। मैंने बोला ना कि एक छलावा है या एक इमेज है। ठीक है, इमेज को मैं छलावा ही बोलूंगा पूरे लेक्चर में, तो आप लोग समझ जाइएगा। तो एक इमेज है, मैंने बोला, तो इमेज क्यों है। ठीक है, आपको देखना है इमेज क्यों है। अब ये देखिए, ये जो GIF है या जिफ है, ये बहुत ज़्यादा स्लो है, तो मैं आपको इसके अकॉर्डिंगली समझाऊंगा। ग्लास में पानी भर दिया, आँख से अभी नहीं दिख रहा था कॉइन। ठीक है, ग्लास में पानी भरा तो जो रेज आ रही है, देखिए रेज सीधे आनी चाहिए, बट सीधे ना आकर के बेंड होके हमारी आंख में दिखने लगी चीजें। ठीक है, ऑब्जेक्ट दिखने लगे, लेकिन आंख को थोड़ी पता है कि आंख की यहाँ से आई है लाइट, यहाँ से बेंड हुई है, यहाँ से गई है। आंख को तो क्या लग रहा है कि सीधे यहीं से लाइट आई है, यहीं से चली गई है, तो मतलब कॉइन यहाँ पर है। आंख को ये फील होगा ना कॉइन यहीं पे है, आंख से सीधा। आंख को क्या पता कि यहाँ से गई है वहां से। हम लोग की आंख होती है बेवकूफ, इसको मेरी नहीं आप सबकी आंख होती है बेवकूफ। इसको थोड़ी पता है कि कहाँ पर कॉइन था, क्या था, इतना टेढ़ा मेढ़ा। आपको बस दिख रहा है कि कॉइन थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो ऐसे ही आपने देखा होगा, जब ग्लास लो, ग्लास के अंदर अगर पेंसिल डाल दो, पेंसिल टेढ़ी दिखती है। टेढ़ी क्यों दिखती है, वो भी रिफ्रैक्शन की वजह से दिखती है। ठीक है, और बेंड होती है, बेंड क्यों होती है। अब सवाल आता है कि सर आपने इतना कुछ तो बताया, बेंड होती क्यों है। ठीक, अब बेंड होने से पहले बेंड होती क्यों है, हाँ ये चीज हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ नहीं, पहले बेंड होती क्यों है। आप लोगों को ये फिनोमिनन समझ में आया होगा। ये देखिए, ये वाला एक बार और देख लीजिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि ये आंख से जब रेज आ रही है, कॉइन से रेज आ रही है, ऐसे पानी भर गया है ग्लास के अंदर, तो ये सीधे जानी चाहिए, सीधे ना जाइए, क्या हो रही है, हल्का सा टेढ़ी होकर के आपकी आंख के पास चली जा रही है। ठीक है, लेकिन आंख को क्या पता है ये सब चीजें टेढ़ा मेढ़ा टर्म, आपको इतना थोड़ी पता है। बस आपको ये लग रहा है कि यहाँ पे कॉइन रखा था, यहीं से हमारी इमेज बन रही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कॉइन दिखना शुरू हो गया। तो आई गेस अब तो क्लियर हो गया होगा, अब इसमें कुछ नहीं बचा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बेंडिंग हो क्यों रही है। अब बेंडिंग होने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो लाइट होती है, ठीक है, लाइट की क्या है एक प्रॉपर्टी, पंचुअल है, बहुत ज्यादा लाइट पंचुअल है। कि लाइट को कहीं पे मान लो 4 PM पे पहुंचना है, तो वो 4 PM पे ही पहुंचेगी, ना कि ये मैं एक बस ट्रिक बता रहा हूँ, ये नहीं आप बोलिएगा कि 4 PM, ना कि 3:13 3:59 पे भी नहीं पहुंच सकती और 4:01 पे भी नहीं। मतलब पहुंचना क्या है, एकदम टाइम पे। इतना पंचुअल कोई हो जाए तो सक्सेस नहीं हो जाएगा वो।
ठीक है, तो लाइट इतना पंचुअल है। अब क्यों पंचुअल है, अगर ये कोई मुझसे पूछे तो ये तो मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये नेचर ऑफ लाइट है। ठीक है, ये नेचर ऑफ लाइट है। तो क्या हुआ, ये आपकी एकदम टाइम पे लाइट पहुंचती है। और एक चीज, ठीक है, पहले तो आपका लाइट पंचुअल है, और एक लाइट की प्रॉपर्टी है, लाइट की या किसी भी चीज की प्रॉपर्टी है कि लाइट की स्पीड जो होती है वो रेयर मीडियम में हल्की होती है, मतलब तेज होती है, फास्ट, और डेंसर मीडियम में स्लो। अब रेयर और डेंसर क्या है, रेयरर और डेंसर क्या है, रेयरर मतलब जिसमें मॉलिक्यूल्स कम हो, दूर दूर मॉलिक्यूल्स फैले हों। ठीक है, ये ऑप्टिकल डेंसिटी की बात हो रही है, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो वो होगा रेयरर, और जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा हो वो क्या होगा, वो क्या होगा, डेंसर। ठीक है, डेंसिटी से आप थोड़ा सा समझ लीजिए, डेंसिटी के थ्रू कि जो हल्का है मीडियम वो होगा रेयरर, और जो भारी है वो डेंसर होगा। ठीक, एक और एग्जांपल से हम देखते हैं कि रोड अगर खाली है आपकी, ठीक, रोड खाली है तो आप गाड़ी तेज चलाओगे, जब रोड भरी हुई है तो धीरे चलाओगे। मतलब जब खाली मतलब रेयरर, रेयरर मतलब फैला खुला खाली एकदम, तो आपकी क्या होगी, लाइट की स्पीड तेज होगी। डेंसर मतलब डेंसिटी ज्यादा होगी, ऑप्टिकल डेंसिटी। जब मैं डेंसिटी बोलूंगा तो ऑप्टिकल डेंसिटी की बात होगी। ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब गाढ़ा, कोई भी चीज गाढ़ा पदार्थ मान लो। ठीक है, तो जब आप रेयरर से डेंसर में जाओगे, या रेयरर में स्पीड क्या होगी, लाइट की ज्यादा होगी, और रेयरर में ज्यादा होगी, डेंसर में कम होगी। डोंट बी सो कंफ्यूज लाइक मी। ठीक, अब और चीजें, और एक चीज, अब रेयरर और डेंसर पता कैसे लगाएं। रेयरर और डेंसर आप किसी भी मीडियम को ना रेयरर बोल सकते हो ना डेंसर बोल सकते हो। ये रेयरर और डेंसर क्या होता है, ये होता है सापेक्ष, मतलब किसी के आप रिलेटिव बात करो। ठीक है, जैसे कि मैं बहुत अच्छा हूँ पढ़ने में, आप बहुत गधे हो पढ़ने में, तो मैं किसके रिस्पेक्ट में अच्छा हूँ, मैं आप लोगों के रिस्पेक्ट में अच्छा हूँ ना पढ़ने में। दो बच्चे हैं, चिंटू मिंटू, चिंटू चिंटू मिंटू। अब यहाँ चिंटू का क्या है 90% है, और मिंटू का क्या है 91% है। तो आप क्या बोलोगे, मिंटू पढ़ने में अच्छा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि चिंटू गधा है। चिंटू के भी तो 90% आए हैं, तो दोनों पढ़ने में तो दोनों अच्छे हैं, लेकिन मिंटू के रिस्पेक्ट में चिंटू क्या है, पढ़ने में उससे कमजोर है। ठीक है, तो रिस्पेक्टिवली बात करते हैं। लेकिन जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेयर मीडियम है वो कौन सा है, एयर या फिर वैक्यूम। इसमें जो लाइट की स्पीड होती है सबसे फास्ट होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सब आपका यूज आने वाला है अभी जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोग पढ़ोगे। सो आई होप आप लोगों को ये भी चीजें समझ में आई होंगी। अब हम लोग पढ़ते हैं कि ये होता क्यों है। ठीक है, ऐसा होता क्यों है, क्यों लाइट मुड़ जाती है। सर आपने इतना कुछ बता दिया, ये नहीं बताया लाइट मुड़ती क्यों है। अब मुड़ती क्यों है ये तो अब देखना है ना। तो अब लाइट मुड़ती क्यों है, देखिए, जब लाइट यहाँ से यहाँ आई, ठीक है, अब लाइट को तो टाइम पे पहुंचना, अगर सीधे जाएगी तो यहाँ पे स्पीड तेज थी। ठीक है, यहाँ स्पीड क्या थी, तेज थी, स्पीड आपकी तेज थी, लेकिन यहाँ आकर के स्लो हो गई स्पीड। तो लाइट अगर ऐसे सीधे जाती तो टाइम पे यहाँ नीचे नहीं पहुंच पाती, यहाँ नीचे है एम क्या है, यहाँ नीचे पहुंचना। ठीक है, ये एम है आपका नीचे पहुंचना, ये लाइन कैसी बन रही है, योर एम इज टू रीच दैट पॉइंट, दैट लोएस्ट पॉइंट, यहाँ पर पहुंचना आपका एम है। तो यहाँ तक अगर ऐसे सीधे जाती तो उसको जब स्पीड स्लो हुई है तो जाहिर सी बात है टाइम ज्यादा लगता, तो सेम टाइम में नहीं पहुंच पाती। तो क्या करेगी, अभी शॉर्टकट लेना शुरू करेगी लाइट। लाइट थोड़ा सा बेंड होकर के अपना रास्ते को कम कर लेगी। आप देख के बताइए कौन सा रास्ता कम है, किस लेंथ किसकी ज्यादा है। ये वाला रास्ता बहुत ज्यादा है, ये इससे कम है। सबसे कम रास्ता क्या है, थोड़ी सी अगर लाइट अपना बेंड हो जाती है तो क्या उसके रास्ता कम पड़ जाता है, तो टाइमिंग कितना था, जितना था उतना ही लगेगा। समझ में आ रहा है चीजें। ये लाइट अगर सीधे जाती तो स्पीड हल्की हुई है, एयर से वाटर में गई है, एयर से डेंसर में गई है, डेंसर की स्पीड हल्की हो गई है तो उसको टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता। तो लाइट ने क्या की, चालाकी की, थोड़ा सा मुड़ गई, अपना रास्ते को थोड़ा कम कर लिया। ठीक है, लेंथ को कम कर लिया। जब लेंथ को कम किया तो उसको टाइम उतना ही लगा जितना पहले लगना था। तो ये की पॉइंट है, ऐसा कुछ होता नहीं है टाइम वाइम वाला, बट आपको याद करने के लिए, अगर रेयर से डेंसर जा रही है, स्पीड स्लो हो रही है, स्पीड स्लो होने के चक्कर में वो क्या हो रही है, थोड़ा सा झुक जा रही है नॉर्मल की तरफ। और नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल एक होता है इमेजिनरी लाइन जहाँ पे इंसिडेंट रे पड़ती है। इंसिडेंट रे क्या होती है, जो आपके सोर्स से लाइट आती है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। जब इंसिडेंट रे आपके किसी भी सोर्स पे पड़ती है, जो रे आपके सोर्स पे पड़ती है वो इंसिडेंट रे होती है, और जहाँ इंसिडेंट रे बनती है वहां पे एक परपेंडिकुलर बना देते हैं, तो उसी को नॉर्मल बोलते हैं। तो जब रेयरर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। ठीक है, जो लाइट होती है वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, और जब डेंसर से रेयरर में जाती है तो नॉर्मल से दूर हट जाती है। अब दूर हटने वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या होता है। जैसे कि आप जा रहे हो अपने किसी दोस्त के पास, ठीक है, दोस्त के पास या लाइट है, लाइट जा रही है यहाँ एकदम तेजी, यहाँ से धीरे धीरे आ रही है, लेकिन यहाँ जब एयर में आई, ठीक है, दोस्त वाले एग्जांपल को ड्रॉप करते हैं, यहाँ धीरे धीरे आई लेकिन यहाँ स्पीड तेज हो गई। अब ये तो इसी सापेक्ष चालित नहीं, इसी कि धीरे धीरे जाऊंगी इतने टाइम पे पहुंचूंगी। जब उसके पास अब टाइम बहुत ज्यादा बच गया तो क्या करेगी, अपने पाथ को, अभी तक क्या कर रही थी, स्लो स्लो शॉर्टकट बना रही थी, अब क्या करेगी, नॉर्मल से दूर हट करके अपने पाथ को और ज्यादा
तब बनाएगी, मतलब एक लॉन्ग कट लेगी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा था तो लॉन्ग कट ले लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्मल से दूर हट गई। बस इतना चीज़ याद रखना है, अगर रेयरर से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, जब वो डेंसर से रेयरर में जाएगी तो क्या होगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। इतनी दो की पॉइंट्स याद रखने हैं आपको, और कुछ भी नहीं। अब तीसरी चीज़ देखते हैं, अभी ग्लास स्लैब वाला जो पॉइंट है उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ग्लास स्लैब वाला तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी ये वीडियो खत्म नहीं हुआ है, वेट, इस वीडियो में और चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। जब लाइट जा रही है रेयरर से डेंसर में, ये फर्स्ट कंडीशन है, तो क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे आई यहाँ नॉर्मल है, नॉर्मल से क्या हुई, नॉर्मल की तरफ झुक गई, तो ये एंगल आई जो था वो आर से क्या हो गया, बड़ा हो गया। आई ज्यादा है, और ये नॉर्मल से ही तो एंगल बनाते हैं, जो भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है या रिफ्लेक्शन होता है वो नॉर्मल के ही रिलेटिव हम लोग देखते हैं। तो नॉर्मल से ये आई ज्यादा था, अब ये नॉर्मल की तरफ झुकी तो एंगल कम हो गया। तो ये देखिए, ये दे रखा है एंगल आर क्या होगा, आई से कम होगा। और लैम्डा किसे बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं एंगल ऑफ डेरिवेशन, मतलब कितना दूर हटी है। जैसे इस रे को यहाँ पर जाना था, इस रे को जाना यहाँ से था, लेकिन गई किधर से, इधर से गई, तो ये वाला जो एंगल बनेगा इन दोनों लाइंस के बीच में, इसी को क्या बोलेंगे, लैम्डा बोलेंगे। लैम्डा नहीं, डेल्टा, सॉरी, इट्स डेल्टा, ठीक है, तो इसको डेल्टा बोलेंगे। एंड अब यही चीज देखा जाए, हाँ यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा कैसे आएगा, आई माइनस आर कर दोगे तो आपका ये डेल्टा पता चल जाएगा कितना होगा, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, जब कहा डेंसर से रेयरर में जा रहे हैं तो नॉर्मल से दूर हटेगी। इस कंडीशन में क्या होगा, जो इंसिडेंट एंगल होगा वो छोटा होगा रिफ्लेक्टेड एंगल से, ठीक है। इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल ये बताने की जरूरत नहीं है, जो इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में बनता है, वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। और जो इंसिडेंट के बाद बचा क्या आपका, हाँ, और जो रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के बीच में बनता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट में क्या हो रहा है, रेयरर से वो डेंसर से रेयरर में जा रहे हैं तो नॉर्मल से दूर हटी, नॉर्मल से जब दूर हटी तो ये एंगल और बढ़ गया, आर एंगल ज्यादा बढ़ गया, आई छोटा बन गया। अब इसमें जब आप लोग वो निकालोगे डेविएशन तो कैसे निकलेगा, आर माइनस आई, इसमें आई बढ़ा था तो आई माइनस आर, यहाँ आर माइनस आई, ये चीज याद रखने का ये तरीका है, ठीक है। और अब नेक्स्ट आपने क्या किया, आपके मन में आई शरारत, आपने कहा मैं नॉर्मल पे ही लाइट रिफ्लेक्ट करूंगा। अब बताइए सर अब क्या होगा, तो बताता हूँ मैं। तो जब आप नॉर्मल पे लाइट रिफ्लेक्ट करोगे तो लाइट भी आपके साथ खेल करेगी, वो क्या करेगी, डायरेक्ट वापस सीधे चली जाएगी, ना नॉर्मल की साइड झुकेगी ना नॉर्मल से दूर हटेगी, चाहे डेंसर हो रेयरर हो कुछ भी हो, लाइट को फिर नॉर्मल पे डालो तो नॉर्मल से वापस चली जाएगी, ठीक है। अब ये चीज़ आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी, बहुत ही डिटेल में मैंने आप लोगों को बता दिया ये चीज़ें, तो आपको समझ में आई होगी। अब आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड और क्या क्या चीज़ें, आपको कुछ रिलेशंस देखेंगे वेवलेंथ वगैरह का। और अभी आज हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा रिकैप करते हैं क्या क्या पढ़ा आज हमने पढ़ा ये कॉइन वाला एक्सपेरिमेंट देखा, बहुत प्यारा सा। और उसके बाद आपने पढ़ा, उसके बाद आपने ये देखा कि क्यों होता है ये चीज़ें, ठीक है। रे लाइट सीधे जाती है तो मतलब आपकी आंख में नहीं दिखती, जब आप वाटर डाल देते हो तो अपने रास्ते से क्या हो जाती है, भटक जाती है, तो आपकी आंख में पहुंच जाती है भटकने के बाद। और ये कॉइन जो होता है वो छलावा होता है, जो हमें दिखता है वो रियल नहीं होता है। फिर उसके बाद आप देखो यहाँ पर ये 3 कंडीशंस आपको पढ़ाई गई हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ग्लास स्लैब के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, एंड अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग शेयर नहीं करते हो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। नॉलेज कभी भी अकेले नहीं देखनी चाहिए, ठीक है, कभी भी अकेले नहीं लेनी चाहिए, ये शेयर होती रहनी चाहिए नॉलेज, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।